क्या दोस्तों, ये मेरा लगा हुआ और ये प्रोग्रामर कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, आज इससे अपन पेन ड्राइव में बैकअप कैसे ले, मतलब बिना ईएमसी कैसे रीड करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपके पास एक खाली पेन ड्राइव होना चाहिए, यानी फॉर्मेट करके पेन ड्राइव होना चाहिए। तो मैंने पेन ड्राइव खाली करके रखा है। ये मेरा पेन ड्राइव है, यहाँ पर रखा है। तो चलिए, मेरा अभी बोर्ड चालू है, इसको बंद करते हैं। तो चलिए, अपन एक जो पुट्टी से ले लो या सिक्योरिट सीआईटी से, उसी तरह की एप्लीकेशन है मेरे पास टर्मिनल करके। चलो उसे लेते हैं आज, है ना। किस तरह आप पुट्टी से या सिक्योरिट सीआईटी से कमांड के जरिए बैकअप ले सकते हैं। तो ये मेरा, तो चलिए एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो ये टर्मिनल करके जो एप्लीकेशन है आज, दोस्तों, तो दोस्तों ये एप्लीकेशन इस तरह खुल के आता है। इसमें आपको बार बार सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सेटिंग में जाओगे, आप जो भी कम कंपोर्ट सेलेक्ट करोगे बस वो ही शो होगा। जैसे ये 12 है और वहाँ की पूरी सेटिंग ओके है। ठीक है, सबसे मेन काम है आपको सीरियल प्रिंट चेक करना। चलिए सीरियल प्रिंट चेक करते हैं, बोर्ड को पावर देते हैं। तो दोस्तों बोर्ड को पावर दिया और ये सीरियल प्रिंट अपन को मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या काम करना, अपन को कैंसिल मोड में जाना है। तो कैंसिल मोड में किस तरह जाएंगे, आपका जो कीबोर्ड है उसकी इंटर बटन प्रेस करना है, और या तो आप डायरेक्ट बोर्ड को सप्लाई दे के भी या फिर रिमोट के जरिए आप इसको ऑन करके भी कैंसिल मोड में जा सकते हैं। तो चलिए अपन ऑन करते हैं सेट को, रिमोट के जरिए इंटर बटन प्रेस करते हैं या कीपैड की पावर की प्रेस करते हैं, दोनों ही बात एक। तो दोस्तों अपना ये सेट एम स्टार में आ गया। अब अपन को क्या काम करना है, जो पेन ड्राइव है उसको लगाते हैं बोर्ड के अंदर। और दोस्तों ये पेन ड्राइव बोर्ड में लगा दी, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अब कमांड लिखना है। ये मेरा बोर्ड है 8 GB का, तो 4 GB की कमांड मैं बता देता हूँ। हर एक बोर्ड के लिए कमांड अलग होती है, 4 GB के लिए अलग और 8 GB के लिए अलग, है ना। तो दोस्तों ये जो मैंने कमांड लिखा है आप देख सकते हैं, ये है 4 GB के बोर्ड के लिए कमांड eMMC bin स्पेस 0। 0 भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सब अलग अलग ट्राई करना पड़ता है। तो चलिए, ये मेरा 8 GB का बोर्ड है तो इसकी कमांड दूसरी होगी। तो जीरो, जो दोस्तों ये 8 GB के बोर्ड की कमांड है MMC DD MMC to USB स्पेस 0। चलो मैंने अभी 0 दी है कमांड, इसको 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3, जिस कमांड से आपका रीड हो तो ये ऑप्शन आप चेंज कर सकते हैं। चलिए अब इंटर प्रेस करते हैं।
और दोस्तों ये अपना डाटा रीड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं 0% कंप्लीट हो चुका है, 1% कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें टाइम लगेगा आपका करीबन करीबन 45 मिनट 1 घंटे का। तो वीडियो को मैं ज़रा फिर इसके बाद क्या करना है इस बैकअप का उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों इस सॉफ्टवेयर में इस तरह आपको बैकअप रीड मिलेगा। 1%, 2%, 3%, 4%। तो ये जो टर्मिनल है इसमें कुछ हटके ही आपको रीड करने का तरीका शो होता है। तो दोस्तों 88% हो गया, 89%, और थोड़ा सा टाइम लगेगा। दोस्तों आपको सॉफ्टवेयर 100% कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे आपको डम ब्लॉक नंबर मिलता है। यहाँ पे आपको ये नंबर याद रखना है, ये वाला नंबर जो है ना 15 26 98 80। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस नंबर से आप क्या कर सकते हैं, आपका जो बैकअप है उसको आप बिन फाइल बनाना है। तो चलिए ये आपको किस तरह अपन ने जो बैकअप लिया ये पेन ड्राइव अपन को फॉर्मेट डिस्क में दिखाई देगी। तो चलिए बोर्ड का पावर बंद कर देते हैं और पेन ड्राइव निकाल लेते हैं और इस नंबर को सेव कर लेते हैं। चलिए इस फाइल को कहीं भी सेव कर देते हैं। ऑल सेलेक्ट ये इसको सेव कर देते हैं कहीं भी डेस्कटॉप पे। ठीक है, प्रिंट इसी के नाम से यहाँ पे नाम कुछ भी दे देते हैं। चलो 3 ऐड कर देते हैं। इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नंबर याद रहेगा। ठीक है दोस्त, तो अब सॉफ्टवेयर को कर देते हैं बंद और चलते हैं पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाते हैं। किस तरह आपके पास शो होगा ये सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह ये पेन ड्राइव अपन को शो होगी फॉर्मेट डिस्क। यदि आप माई कंप्यूटर में भी जाके यदि इसको फॉर्मेट कर दिया तो आपकी पेन ड्राइव भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसको बंद कर देते हैं। वो आपको यहाँ माई कंप्यूटर में दिखा देता हूँ। ये इस तरह आपकी पेन ड्राइव शो होगी। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है अब उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी हैक्स वर्कशॉप इस सॉफ्टवेयर की। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इस फाइल को कैसे आप बिन फाइल में बदलना है।
और दोस्तों ये अपन ने जो बैकअप लिया उसकी प्रिंट यहाँ पे सेव कर ली, ये ना ज़रूरत पड़ेगी अपन को तो इसका नंबर देखने की, तो अपन इसका ब्लॉक नंबर चेक कर सकते हैं, है ना। आप इस तरह इसको सेव भी कर सकते हैं। ओके थैंक्स, ये सॉफ्टवेयर अच्छा है, आप यूज करो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इस फाइल को कैसे हैक्स एडिटर की मदद से बिन फाइल में बदलेंगे। बस सेक्टर नंबर याद रखना पड़ता है, इसका सेक्टर नंबर की ज़रूरत पड़ेगी जो ब्लॉक नंबर है। ओके थैंक्स, जय माता दी। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा।